Industrial RO drinking water plant and water softener, and what is this training and what contents we are having in this training. आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट एंड वाटर सॉफ्टनर, इसका डिजाइनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन में क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं आप, उसके क्या बेनिफिट होंगे. Because of this COVID-19, we are not able to conduct regular classroom training and workshops. That's why we are conducting this online training. So at least your work can continually on, and you can plan at least for your future career and business. That's why we are continue. And क्योंकि कोविड-19 की वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही है, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू है डोमेस्टिक आरओ ट्रेनिंग का, इंडस्ट्रियल आरओ ट्रेनिंग और ईटीपी एसटीपी वेट वाटर मैनेजमेंट का. अभी आप लोग जितने भी ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, वो अगर फ्यूचर में क्लासरूम ट्रेनिंग या जो रेगुलर प्रैक्टिस ट्रेनिंग होती है वो अटेंड करेंगे तो ये वाला यहाँ का जो फीस पूरा वहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है. तो ट्रेनिंग चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एकेडमी ऑफ वाटर साइंस का. एकेडमी ऑफ वाटर साइंस 1 नवंबर 2013 से काम कर रही है. एकेडमी ऑफ वाटर साइंस AOWS वर्किंग इन ट्रेनिंग फील्ड सिंस लास्ट around 7 years. We are working since 1st November 2013. So we are conducting right now industrial RO plant training, domestic RO system training, ETP STP means wastewater treatment, and digital marketing training. So these are the trainings right now. अभी सारी ट्रेनिंग्स ऑनलाइन ही है क्योंकि क्लासरूम ट्रेनिंग अलाउ नहीं है यहाँ पे, और ट्रैवलिंग अलाउ नहीं है बिकॉज लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ वहाँ से आते हैं. जैसे डोमेस्टिक ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं न्यू दिल्ली में, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एंड बड़ोदरा, बट ये सेंटर्स पे बाकी आजू बाजू के लोग भी आते हैं. सो ट्रैवलिंग ओपन नहीं होने से नहीं हो पा रहा है अभी. इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट ट्रेनिंग सिर्फ बड़ोदरा में होती है. एक बैच हमने बेंगलोर में करा था और एक बैच दिल्ली में करा था. लोकल पार्टनर हम देख रहे हैं जिसके पास प्लांट हो, सो दैट प्रैक्टिकल वहाँ पे थोड़ा सा हो सके. सो बाद में करेंगे. राइट नाउ प्रैक्टिकल सेशंस तो बड़ोदरा में होते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग तो आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं. अभी हम आते हैं ट्रेनिंग में क्या सीखते हैं आप. ठीक है, इसमें मैं आप पीपीटी में सारे पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस ट्रेनिंग and how this training can be useful for you, so you can maximum use this training. So let me show the contents first. So the next batch, this is from 14th, 15th, 14th August, means day after tomorrow the batch will start. Timing is 10 a.m. to 1 p.m. Indian Standard Time. In this session there will be 12 sessions of 45 minutes each, and the contents, the topics which will be included in this training. ये ट्रेनिंग अगली 14, 15, 16 अगस्त को है. टाइम रहेगा सुबह 10 से लेके 1 बजे तक. ये ऑनलाइन बैच की हम बात कर रहे हैं. जो प्रैक्टिकल बैच है तो अभी चालू नहीं है, वो भी 3 दिन का होता है, बट वो फुल डे होता है, मॉर्निंग 10 to 6. सो वो शॉर्टली जैसे कोचिंग क्लास और क्लासेस को अलाउ करेगा गवर्नमेंट तो हम चालू कर देंगे. सो अभी हाल ये ऑनलाइन बैच का हम बात कर रहे हैं. अगला बैच 14, 15, 16, मतलब आज 12 तारीख है, परसों से है, 10 से लेकर 1 बजे तक रहेगा. टोटल 12 सेशन होंगे 45 मिनट के. और इस ट्रेनिंग के अंदर हम क्या बताएंगे वो आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं. देखिए, इसमें वाटर सॉफ्टनर, उसका असेंबलिंग, रीजनरेशन और मेंटेनेंस एक्सप्लेन होगा इन डिटेल. तो मैं कुछ पीपीटी के हिस्से आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चले वाटर सॉफ्टनर में क्या होने वाला है.
सो देखिए, वाटर सॉफ्टनर पहले तो हार्डनेस क्या होती है वही आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने स्केलिंग देखी होगी, बहुत सारे होम अप्लायंसेस पे स्केलिंग हो जाती है, गीजर पे हो जाती है, प्लेटफॉर्म पे हो जाती है, वॉशिंग मशीन सही नहीं चलती है, फ्लोर खराब हो जाती है, पाइप के अंदर फ्लो एकदम डाउन हो जाता है। अगर इंडस्ट्रियल की बात करेंगे तो बॉयलर में स्केलिंग आ जाने से एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, पाइप डैमेज हो जाते हैं। सो स्केलिंग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्केलिंग कितने तरह की होती है, उसको कैसे डील करना है, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं। तो एक किस तरह से एक प्रोसेस होती है, उसमें कौन से मटेरियल यूज होता है, उसकी क्वांटिटी का डिसीजन कैसे करना होता है, का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेशन का, रीजनरेशन कैसे करना होता है, एक्सचेंज उसको, उसकी एक्सचेंज कैपेसिटी, मतलब एक अगर 1 लीटर हम रेजिन लें तो कितने लीटर पानी को वो सॉर्ब कर सकती है। हार्डनेस को कैसे मेजर करेंगे, हार्डनेस और सॉफ्ट पानी करने के अंदर क्या रिलेशन है। सो एक्चुअली वी विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। हम इसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि सॉफ्टनर को डिजाइन कैसे करना होता है। डिजाइनिंग का मतलब है कि किसी भी घर में अगर हमें सॉफ्टनर लगाना है, समझो किसी को प्रॉब्लम है कि उसके बाल झड़ जाते हैं, कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं, बर्तन अच्छे नहीं धुलते हैं, गीजर जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, वॉशिंग मशीन जल्दी खराब हो जाती है, कपड़े कड़क धुलते हैं, हेयर लॉस के प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम के लिए कितना कैपेसिटी का सॉफ्टनर उसको लगना चाहिए। तो वो कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए कौन से पैरामीटर हमें क्लाइंट से जानना चाहिए या हमें टेस्टिंग करना चाहिए, और वो पैरामीटर को फॉर्मूला में कैसे फिट करके हम शॉर्पनर का साइज डिसाइड करेंगे। वैसा ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए है। किसी भी इंडस्ट्री में शॉर्पनर अगर लगाना है तो उनका डेली सॉफ्ट वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो कब रीजनरेशन करना चाहेंगे, और हार्डनेस कितनी है, तो उसके हिसाब से डिसीजन करके इंडस्ट्री का भी साइज हम क्लाइंट को बता सकते हैं और प्राइसिंग बता सकते हैं। फिर एक शॉर्पनर बनाना है तो सपोज कौन सा मटेरियल उसके अंदर लगेगा, उसका नाम क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, साइज के हिसाब से कैसे मटेरियल चेंज होगा। जैसे वेसल की साइज कौन सी होनी चाहिए, मल्टीपोर्ट वाल की साइज कौन सी होनी चाहिए, पाइप की साइज कौन सी होगी, इनपुट ऑपरेटिंग प्रेशर हमें कितना रखना है जिससे बराबर रीजनरेशन प्रोसेस हो सकेगी। फिर मैनुअल सॉफ्टनर कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक कैसे होते हैं, रीजनरेशन कैसे करेंगे, कितना सॉल्यूशन बनाना चाहिए, सॉल्यूशन को कितना वॉल्यूम में कितना सॉल्ट हमें डालना चाहिए, वैसे सब इसमें डिटेल आ जाएगा। फिर मेंटेनेंस क्या करना होता है। तो इस तरह से सॉफ्टनर का यहाँ पे A to Z आता है। जैसे आप जानते हैं कि सॉफ्टनर एज ए इंडिविजुअल फिल्टर भी काम करता है, और आरओ के अंदर एज ए प्री ट्रीटमेंट एलिमेंट भी काम करता है। तो उसके दो रोल हैं। अगर बड़े आरओ है उसमें एज ए प्री ट्रीटमेंट कंपोनेंट की तरह से भी आप सॉफ्टनर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टनर सिर्फ रेजिन बेस्ड सॉफ्टनर के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉफ्टनर भी होते हैं, उसका भी एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, पाइप के हिसाब से कैसे उसको लगाना होता है, किधर उसका इंस्टॉलेशन करना होता है। So we will be explaining this softener design, assembling, regeneration and maintenance, as well as water conditioner, which is operated by electromagnetic concept. So we will be explaining softener of resin base as well as this water conditioner in detail, how to design and how to install, how to maintain. So this all detail you will get in this training. Next thing we will discuss this RO drinking water plants. This training is all about for drinking water plant basically. Since drinking water is directly associated with human consumption, so the drinking water should be safe for drinking and the quality of water should be good, and it should be free from all contamination like physical, chemical, biological impurities. So the designing part, the basic, the maintenance, the dosing requirement, this all things we are going to cover in this training. So डिजाइनिंग में क्या करना होता है, बेसिकली पाइप का साइज हमें कौन से लेना चाहिए,
कौन से पैरामीटर पे हम साइज डिसाइड करेंगे कि बेसल कितना लगाना है, उसके अंदर मीडिया कितनी डालनी है, फिर पाइपिंग कौन सी रखनी है, प्रेशर जो पंप है उसका कौन सा मॉडल लगेगा कैपेसिटी के हिसाब से, डोजिंग केमिकल की रिक्वायरमेंट क्या होएगी, पैनल कौन सा लगेगा, उसका वायरिंग कौन किस तरह से होएगी, ऑटोमाइजेशन प्लांट में किस तरह से करना होता है, मेम्ब्रेन कितने तरह के होते हैं और उसकी साइज कैसे डिसाइड करनी है, कौन से साइज कौन से प्लांट में लगेगी. So basically, we will be explaining this all things like the designing part of RO system, like what should be the piping size, what should be the requirement of membrane, different sizes, the type of membrane, then the model of this HPP high pressure pump, the automation which we are doing in industrial RO plant, the media quantity, the types, the vessel size, the multi-port valve sizes, different sizes, automation in this operation of multi-port valve, what kind of media we are using, how to decide the quantity of media, what are the calculation and size for this deciding the media requirement in plants, what type of filtration we have to do in pre-treatment, post-treatment. So this all we are discussing in RO plants. Apart from this, we are discussing auto control system in industrial plant. मीन्स ऑटोमेटिकली प्लांट को चलाना है तो किस तरह से चलेगा, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पे हम ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं, किस इक्विपमेंट से कर सकते हैं और कैसे वो डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑटोमाइजेशन जरूरी है. इसके अलावा मेन चीज है इसमें डिस्कशन करते हैं BIS लाइसेंसिंग के. तो अगर आप में से कोई लोग प्लांट लगाने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही काम का हो जाएगा. सो BIS लाइसेंसिंग की प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए प्लांट कौन सा लग जाता है, प्लांट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगाने चाहिए, लेबोरेटरी किस तरह की होनी चाहिए, द प्लॉट एरिया कितना जगह मिनिमम लगती है, लाइसेंसिंग के स्टेप्स क्या हैं BIS के. तो BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के. आपने देखा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर पे BIS मार्किंग मस्ट है अभी. सो वो सारी प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल प्रोसेस रिगार्डिंग Bureau of Indian Standard licensing for packaged drinking water. We will also discuss the type of water standard as per government norms. Then we'll be discussing how to clean membrane. Okay, so the membrane cleaning process we will be discussing. And disinfection use. जैसे disinfection means आप सारे लोग को, जो लोग अगर डोमेस्टिक में भी बहुत सारे लोग आप काम कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि RO जो टेक्नोलॉजी है वो मेन टेक्नोलॉजी, उससे पहले प्री ट्रीटमेंट करना होता है, बाद में पोस्ट ट्रीटमेंट भी करना होता है. तो पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए कौन सी प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ट्रीटमेंट डिपेंड करता है एंड यूज पे. तो एंड यूज डिपेंड करता है कि किस पर्पज के लिए ये RO प्लांट हमने लगाया हुआ है और हमें उसकी सेल्फ लाइफ कितनी बढ़ानी है. जैसे 1 लीटर बोतल है तो वो 6 महीने तक लास्ट करना चाहिए, उससे पहले खराब हो जाएगी तो आपका लॉस हो जाएगा, या कस्टमर को अब स्टॉक वापस करना पड़ेगा, या तो डिफरेंट रूल्स हैं जो आप को फॉलो करने पड़ेंगे. सो डिसइंफेक्टेंट कितने तरह के होते हैं, वो कैसे अप्लाई करने होते हैं, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे. सो ये हम 3 दिन तक सुबह 10 से लेके 1 बजे तक, 1 बजे तक तो ठीक है, कभी 2 और 3 भी बजेगा. सो यू हैव टू कीप लिटिल टाइम, लिटिल एक्स्ट्रा टाइम. और इस ट्रेनिंग के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको प्रैक्टिकली लाइव असेंबलिंग दिखाएंगे प्लांट की. वी हैव हियर 1000 liter and 2000 liter plant ready. So we will be showing you live this plant component and its type. So it is not recorded training, basically it is live training only. So it can be very much useful for all of you.
सो जैसा आपको बताया इसमें और क्या इसमें टॉपिक्स नहीं दिए हैं, फिर भी आरओ के अंदर मेंटेनेंस की क्या जरूरत होती है, सबसे बड़ी बात होती है। तो मेंटेनेंस कब और क्या करना चाहिए, डेली हमें क्या प्रोसेस कस्टमर को सजेस्ट करना है, तो हमने खुद भी प्लान लगाया है तो क्या करना चाहिए वो इसमें बताएंगे। कंपोनेंट्स कौन कौन से लगते हैं वो बताएंगे। तो इसमें आपको मैं थोड़े से फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ थोड़ी सी डिटेल के लिए। जस्ट देखिए, एक तो आरओ प्लांट का अगर हमें बिजनेस करना है तो एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, जैसे एफआरपी क्या है, एमओसी क्या है। ओके, तो ये सारे डिटेल टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, एक एक बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम इसको एब्रिविएशन कहते हैं। सो दिस ऑल विल बी वी आर डिस्कसिंग इन, we will be discussing the vessel size, different FRP vessels which are available. Apart from vessels, FRP vessel, you can use this MS vessels also. And what are the item required for assembling a RO plant? What equipment or what type of instrument or parts or spares are required? So we will be giving you list also कि एक प्लांट बनाने के लिए आपको क्या आइटम लगेगा. So we will explain this in detail. Hosing pump, high pressure pump, membrane housing, its type, the pressure gauge, rotameter, LP, low pressure switch, high pressure switch, SS skid. I will give you SS skid, the platform on which we mount the plant. So we will be giving you design also for skid. So this all things we will discuss in detail, and we will be discussing different models or types of these membranes also, and the selection process of membrane, how to select membrane, what are the basics of selection of membrane. So we will be discussing this. Then the size, different sizes of membranes we will be discussing here. The plant configurations, different configuration we will be discussing, like 100 liter, 250, 500, 1000, 5000, 10,000 liter plant. What are the components of different vessels, membrane, high pressure pump, and other things. The flow diagram we will be understanding here, and the space requirement. If you by your own want to install a plant, how should be the layout. So we will be discussing the different selection of models we will be discussing here. The water softeners model, and what should be the price of selling. So here you can see this MRP is the selling price, you have to sell it customer. So your margin is roughly in softeners 40%. So we will be explaining this softeners models also in detail. So I have briefly explained everything. If you have a query, now we will take query. Just wait.